महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और आखिरकार 4 साल के इंतजार के बाद मुंबईकर आज अपना नगर सेवक किस तरीके से चुनने जा रहे हैं, मतदान करने जा रहे हैं। बीएमसी की 227 सीटों के कुल 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी कि 1700 चुनाव में करीब आपको बता दें कि 1.03 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। बीएमसी के पिछले चुनाव 2017 में हुए थे और इसका कार्यकाल 7 मार्च 2022 को समाप्त हुआ था। मुंबई समेत राज्य के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे 16 जनवरी को घोषित होंगे। इसी के साथ आपको ये बता दें कि किस तरीके से वहां पर मतदान किया जा रहा है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर आपको जानकारी देते हैं कि इस बार बीएमसी चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव होगा। उस साल एकनाथ शिंदे पार्टी के अधिकतर विधायकों के साथ में उद्धव ठाकरे की सेना से अलग हुए थे। आपको बता दें, अविभाजित शिवसेना ने देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी पर करीब 25 साल तक शासन किया। आज सुबह से ही बीएमसी चुनाव में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह है। सुबह सुबह बीएमसी चुनावों में वोट डालने के लिए अभिनेता अक्षय कुमार मतदान केंद्र पहुंचे। अक्षय कुमार ने मतदान शुरू होते ही मुंबई के गांधी शिक्षण भवन में बने मतदान केंद्र में मतदान किया। मतदान के बाद अक्षय कुमार ने लोगों से मतदान की अपील की और कहा कि आज बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मुंबईकर होने के नाते आज के दिन रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। मैं सभी से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में बाहर निकले, वोट करें। अगर हमें मुंबई का असली हीरो बनना है तो हमें डायलॉगबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाहर आकर वोट करना चाहिए। बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। रादर कि हमने कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉगबाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। तो महाराष्ट्र के मंत्री आशीष सेलार ने बीएमसी चुनाव में अपना वोट डालने के बाद में अपनी स्याही लगी उंगली भी दिखाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात करें, उन्होंने ही मतदान शुरू होते ही नागपुर के महाल इलाके के भाऊजी दफ्तारी एनएमसी स्कूल में बने मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने वोट डालकर स्याही का निशान भी दर्शाया। शिवसेना नेता शाना एनसी वोटिंग से पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। उन्होंने कहा मां मुंबा देवी और श्री सिद्धि विनायक के आशीर्वाद के बाद ही वो वोटिंग करने के लिए आई हैं। यूपी के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के सीनियर नेता राम नायक बीएमसी चुनाव में अपना वोट डालने पहुंचे। वो गोरेगांव में एक सेंटर में अपने परिवार के साथ पहुंचे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी मतदान करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी लोग बाहर आएं और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। सुनिए सचिन ने क्या कहा। रियलाइज करना है मतदान करना चाहिए। लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये itself shows कि it is important for every citizen। रियलाइज करना है। तो आज नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो, सभी चुनावी मैदान में मतदान करने के लिए इस समय उतर रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सुबह से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। सत्यप्रकाश, आप मौजूद हैं मतदान केंद्र के बाहर, आप दिखाई दे रहे हैं। पीछे आपके हम देख पा रहे हैं कि तमाम लोग इस समय अंदर जा रहे हैं, अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है? किन मुद्दों को लेकर आखिरकार वो इस समय मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि एमएमआर रीजन के थाने जिले में मैं मौजूद हूं, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे थोड़ी देर बाद यहां मतदान करने आने वाले हैं। परिवार के साथ उनके लोग होंगे, लेकिन इस बूथ की खासियत यह है कि मुंबई रीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र के जो 28 महानगर पालिका में मतदान किए जा रहे हैं, वहाँ सभी मतदान केंद्रों पर एक मतदाता को 4 वोट करने होते हैं। मतलब एक प्रभाग में 4 कॉरपोरेशन को आपको चुनना है। 3 मशीनें यहाँ जो रखी गई है जिनमें आपको 4 लोगों को मतदान करना है और उसमें से अगर एक भी
मतदाता अपना चारों मतदान नहीं करता है या अधूरा छोड़ता है तो पूरा मतदान जो है अमान्य माना जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया यहाँ मुंबई थाने एमएमआर रीजन में देखने को मिलेगी आपको। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ मतदान के लिए आएंगे। जाहिर तौर पर यह प्रेस्टीज का मतदान है, मुंबईकरों के लिए बदलाव का मतदान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो है मुंबईकर ये चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो महायुति हो या ठाकरे ब्रदर्स हो, दोनों के लिए प्रेस्टीज का सवाल है। एक तरफ मराठी अस्मिता की लड़ाई बताई जा रही है तो दूसरी तरफ विकास के मुद्दे पर यहाँ मतदान किया जा रहा है। हर कोई अपने अपने उम्मीदवारों को जीत के लिए यह कामना कर रहा है और हर कोई बड़ा नेता यह मान रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करना चाहिए, जो मताधिकार है उसका प्रयोग करना चाहिए, जिसकी खासी जो है व्यवस्था यहाँ की जा रही है। एक बार फिर से कैमरामैन से कहेंगे कि इन भीड़ को जरा दिखाइए कि किस तरह का उत्सव की तरह जो है यहाँ पर थाने एमएमआर रीजन में लोगों को मतदान करने की सुविधा की गई है। खासकर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथ से करीब 100 मीटर की दूरी पर किसी भी वाहन को नहीं खड़े करने की परमिशन है, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ और सुरक्षा चकाचौंध होगी, क्योंकि थाने एमएमआर रीजन एकनाथ शिंदे जी के लिए बेहद ही खास है, प्रेस्टीज वाला है। और जब वह ठाकरे ब्रदर्स से शिवसेना से अलग हुए थे, उसके बाद यह पहला मौका होगा जब सत्यप्रकाश, काफी लोग हम देख पा रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग करके वो बाहर निकल रहे हैं। आप गेट पर मौजूद हैं, अगर आप उनसे कुछ बात कर सकें कि क्या मुद्दे रहे इस बार उनके जहन में, क्योंकि अलग अलग दलों ने अलग अलग मुद्दे यहां पर उठाए हैं, नेशनल मुद्दे उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन बीएमसी लोकल चुनाव है, उनकी लोकल जरूरतों को लेकर यह चुनाव है कि आपको ऐसे व्यक्ति को वोट करना है जो आपकी सड़क, आपका पानी, जो बेसिक नीड्स होती हैं उसका ख्याल रख सके। अगर वो कुछ बता पाए कि क्या मुद्दे हैं उनके जहन में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने वोटिंग किया, दिखाइए वोट दिखाइए। तो देखिए आप वोटिंग करके आ रहे हैं, किन मुद्दों पे इस बार चुनाव हो रहा है और किस तरह की स्थिति यहाँ है सर बताइए। मतलब समझा नहीं वो। आप वोटिंग किया आपने? हाँ। कैसा लग रहा है, कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? 8 साल 4 साल? मैं इधर कम से कम तो 20 साल से रह रहे हैं, जो है पहले का है अच्छा काम कर रहा है, उनको ही वोटिंग किया। इस बार लोकल मुद्दे पर जो है वोटिंग नहीं हो रही, बल्कि बाहरी मुद्दे पर ज़्यादा वोटिंग हो रही है। नहीं, लोकल मुद्दे पे भी हो रहा है, इसके लिए मैं लोकल का ये वोटिंग की है। किन मुद्दों को लेकर आप समझ रहे हैं कि वोटिंग करना चाहिए लोगों को? वही पानी का मुद्दा, यहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ते हैं वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ही करना चाहिए। तो ये उत्सव की तरह नजर आ रहा है कि? अरे उत्सव कितना कर रही देख रहे तो उत्सव की तरह ही नजर आ रहा है ना। ओके चलो धन्यवाद सर। देखिए सर आपने वोटिंग किया? नहीं अभी जा रहा हूँ मैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है थोड़ा अलग हो रहा है चुनाव, क्योंकि जो लोकल मुद्दे थे उससे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर लोग मतदान की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये जो इलेक्शन हो रहा है ये स्थानिक मुद्दे पे होता है ना, जहाँ पे नल होता है, पानी का रहता है, रास्ते का रहता है, जो लोक सुविधा जो रहता है, जैसे नगर सेवक का मतलब है नल, गटार, रास्ता, ये तीनों चीज़ ये लोग देंगे। कौन देने वाला है उसको ये लोग वोटिंग करेंगे। ये जहाँ पे ये नेशनल लेवल के मुद्दे जो अलग रहते हैं, यहाँ के जो स्थानिक रहते हैं वो अलग रहते हैं, नेशनल से और उसमें दोनों क्लब नहीं। आने जो इलाका है शिंदे साहब का किला है, क्या यह किला इस बार बच पाएगा? नेचुरली ये तो उनका ही है और उनका ही रहेगा, ये बाले किला ये किधर जाने वाला बिल्कुल नहीं ठीक है सत्यप्रकाश, लोग अपनी है। अपनी भावनाएं यहाँ पर बता रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से वो वोट करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि नतीजे कल पता चलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए।